नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल लखनऊ लर्निंग में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के प्रोसेस के बारे में कि कौन कौन सा प्रोसेस होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक एक करके सारे प्रोसेस के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ ही में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि मैनेजमेंट का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है उसमें क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है दोस्तों, किसी भी चीज को हम लोग प्लान करते हैं उसी को हम प्लानिंग बोलते हैं। इसका एक डिफिनेशन मैंने यहाँ दिया है। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डिटरमाइनिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव देम। प्लानिंग में होता क्या है कि हम किसी भी ऑब्जेक्टिव को एक सेट करते हैं। मतलब सपोज दैट मैं आपको कॉमर्स टर्म में बताने की कोशिश करता हूँ। कंपनी क्या करती है, प्लान करती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है, और उसको हमको कैसे करना है वही तय करते हैं हम प्लानिंग में। इसमें होता क्या, आइडेंटिफाइंग गोल, फोरकास्टिंग, सेटिंग प्रायोरिटीज, डिटरमाइनिंग रिसोर्सेज एंड क्रिएटिंग प्लान। हमको अपना गोल टारगेट करना होता है कि हमारा गोल है क्या। हमको उसको फोरकास्ट करना होता है कि हमको कैसे फ्यूचर में उस काम को करना है। प्रायोरिटीज हमारी कौन कौन सी होगी, ठीक है, रिसोर्सेस उस काम को करने के लिए कौन कौन से लगेंगे। तो इन सबको मिला के हम एक प्लान बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्लानिंग में क्या होता है, पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव टू एंड डिटरमाइन बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू डू द वर्क। ठीक है, इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पे कि हमको क्या करना है, सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेना और उस ऑब्जेक्टिव को करने के लिए हमको एक प्लान तैयार कर लेना है। ठीक है, उसी को हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे प्लानिंग। अगला जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्सेज एंड टास्क इन ए स्ट्रक्चर वे टू अचीव द गोल सेट ड्यूरिंग प्लानिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है कि दोस्तों हमको रिसोर्सेज को अरेंजमेंट करना प्रॉपर। वो पर्सन हो सकता है, वो कौन कौन से इक्विपमेंट हो सकते हैं, रॉ मटेरियल होता है, हर एक चीज को हमको एक प्रॉपर वे में उसको अरेंज करना ताकि हमारा जो काम है वो इजिली हो सके। क्रिएटिंग ए स्ट्रक्चर, डिफाइंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे ये बताया गया है कि हमको अपना एक स्ट्रक्चर बनाना है, उसमें सबको अपना अपना रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता देना है, और उस रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए कौन कौन से रिसोर्स की जरूरत होती है वो सारा चीज ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आ जाता है। जो तीसरा होता है वो होता है स्टाफिंग। ठीक है दोस्तों, स्टाफिंग का मतलब है स्टाफिंग इन्वॉल्व रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग एम्प्लॉय टू फिल द रोल एंड डिफाइन ड्यूरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। स्टाफिंग क्या होता है, सबसे पहले हमने अपना प्लान कर लिया, ठीक है, उसके बाद ऑर्गेनाइज कर लिया कि हमको कैसे क्या क्या करना है। थर्ड पे होता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग में उस काम को करेगा कौन, एम्प्लॉय की हायरिंग होती है, उसका हम सिलेक्शन करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं कि काम को कैसे करना है, उसकी स्किल को डेवलप करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो होता है हमारा काम स्टाफिंग का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जॉब एनालिसिस, रिक्वायरमेंट सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया कि हमको सबसे पहले फाइंड करना है हमको किस टाइप के एम्प्लॉय चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनका रिक्रूटमेंट करते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, फिर हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग देते हैं कि आपको काम को ऐसे 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 करना है। देन उसको ट्रेनिंग करने के बाद वो जो काम करते हैं उसको हम लोग उसका आकलन करते हैं, मतलब परफॉर्मेंस का हम लोग अप्रेजल करते हैं, आकलन करते हैं कि उन्होंने काम सही से किया या नहीं किया। जो फोर्थ होता है वो दोस्तों होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है, डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉय टू वर्क टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यहाँ पे क्लियरली मैं बहुत सिंपल सादा सेंटेंस में यहाँ पे फ्रेम करके लिखा हूँ दोस्तों, जो काफी आपके लिए इजी होगा कि समझ सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग, मोटिवेटिंग एंड लीडिंग एम्प्लॉय। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एम्प्लॉय को गाइड करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, और उस एम्प्लॉय के साथ साथ हम लगे रहते हैं कि उसका जो काम है वो अच्छे से हो पाए, ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको इजीली हम अचीव कर पाए। इसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, लीडरशिप, हम उसको बताते हैं, लीडरशिप करते हैं या फिर उसको लीडरशिप देते हैं। कम्युनिकेशन करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको गाइडेंस देते रहते हैं टाइम टू टाइम कि वो इजीली हमारे काम को कर सके, जिससे अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके। ठीक है, पांचवा है जो दोस्तों वो है आपका यहाँ पे आखिरी, जो कि है आपका कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशनल गोल आर बीइंग मेट। कंट्रोलिंग ये होता है कि सपोज दैट कोई भी इंप्लॉई होगा, उसको हम लोग परफॉर्मेंस उसकी इवेल्युएट करेंगे तो हमको ये पता चलेगा कि वो काम को अच्छे ढंग से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, उसको समझाएंगे कि काम को ऐसे करो, या हम उसको मॉनिटर करेंगे। तो वो होता है आखिरी स्टेज में, मतलब कंट्रोलिंग में। सबसे पहले हमको क्या करना है, पांचों में आपको तुरंत याद करा देता हूँ। सबसे पहले हमको अपना एक प्लान बनाना है, ठीक है, प्लानिंग करनी है। प्लानिंग के बाद हमको क्या करनी है दोस्तों, यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग करनी है, ठीक है, फिर क्या करनी है, स्टाफिंग करनी है, देन उसकी डायरेक्टिंग, और आखिरी जो स्टेज होता है वो होता है कंट्रोलिंग। ये क्या हो गया, आपका मैनेजमेंट के सारे प्रोसेस हो गए। ठीक है दोस्तों, ये मैनेजमेंट के जो पांचों प्रोसेस मैंने आपको बता दिए इजी वे में, ये पांचों प्रोसेस मैनेजमेंट के हो गए। आगे हम बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन की ओर, कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है, ठीक है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैनेजमेंट के प्रोसेस में। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, टीम्स और इंडिविजुअल टू इंश्योर दैट द वर्क टुवर्ड। इसमें का मतलब दोस्तों सिंपल सादा, कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, डिफरेंट डिफरेंट टीम को और इंडिविजुअल को इंश्योर करते हैं कि आप सब हमारे एक साथ किसी एक गोल के लिए
काम कर रहे हैं, मतलब सब लोग मिलके हम लोग किसी एक ही गोल के लिए काम कर रहे हैं और एक साथ कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब दोस्तों कि सब लोग मिलके एक साथ किसी भी गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो जाती है दोस्तों कोऑर्डिनेशन की, वो भी एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहला है यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर दैट ऑल डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल वर्क टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्टिव। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वही बताया गया है कि जितने लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में या अलग अलग इंडिविजुअल हो, सबका एक ही जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है आपका, कॉमन गोल। ठीक है, कॉमन गोल है आपका ऑब्जेक्टिव कि सभी लोग मिलके सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, भले हमारा डिपार्टमेंट अलग अलग है। दूसरा क्या है, इफिशियंसी। बाय हार्मोनाइजिंग एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन हेल्प इन रिड्यूसिंग डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे हमारा इफिशियंसी काफी इंक्रीज होता है। होता क्या है दोस्तों कि हम सब एक साथ काम करते हैं तो चांसेस होता है बहुत ज्यादा कि वेस्ट को हम लोग वेस्ट ना करें, और जो हमारे रिसोर्सेज उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, मतलब जो हमारा रिसोर्स कम होता है उसका अच्छे से यूटिलाइज कर पाए, हमारा वेस्ट कम हो। अगर सब लोग एक साथ काम करेंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि वेस्टेज का जो काम होगा वो बहुत एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स जो होगा वो तो होगा ही होगा। अगला यहाँ थर्ड पॉइंट दिया मैंने, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब सिंपल सादा समझा देता हूँ, अगर लोग अलग अलग काम करेंगे तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होगा, क्योंकि ये नहीं पता चलेगा कि हमको किससे कब कैसे काम कराना है। सपोज जैसे कि बैंक में एक एम्प्लॉय काम करता है, उससे अगले के पास ले जाना होता है, उससे अगले के पास ले जाना, तो उन सब में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला एडेप्टेबिलिटी। इन द डायनेमिक इन्वायरमेंट कोऑर्डिनेशन अलाउड ऑर्गेनाइजेशन टू रिस्पॉन्ड क्विक टू चेंज। यहाँ पे दोस्तों ये है कि सपोज कभी कभी कुछ अनइथिकल बिहेवियर हो जाता है, अनइथिकल चेंजेस आ जा सकते हैं मार्केट में या फिर कंपनी में, जिससे क्या हो सकता है तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है। तो जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो हेल्प करता है, क्योंकि सब लोग एक साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए काम करते हैं, तो हम चेंज तुरंत कर सकते हैं कोई भी, अगर हमको डिसीजन लेके चेंज करना होगा तो। ठीक है दोस्तों, पांचवा जो यहाँ पे मैंने दिया है, यहाँ पे दिया है इनोवेशन। कोऑर्डिनेशन फोस्टर कोलैबोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग अक्रॉस डिपार्टमेंट लीडिंग टू इनोवेशन एंड न्यू आइडिया। सपोज दोस्तों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग एडवाइस होगा, सबका अलग अलग आइडिया होगा, जो कि न्यू आइडिया होगा सबका। ठीक है, उसको कंबाइन करके हम लोग काफी अच्छे इनोवेट कर सकते हैं, मतलब किसी काम को करने का कोई हो सके तरीका इनोवेट हो जाए, या किसी काम को जल्दी हम कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के हम एक नया उसमें कुछ इनोवेट कर सकते हैं अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन से काम करें तो। दोस्तों होप करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर अभी आपको कोई दिक्कत है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करिए और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो होती है आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।